तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सोनीपत से खबर है, किसान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो आ रही है, कुछ दिन पहले दिल्ली से आया था किसान जो कि कोरोना पॉजिटिव मिला है। आजादपुर मंडी में फसल बेचने किसान आया था। परिवार के लोगों को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। तो सोनीपत में कोरोना के 20 केस हो चुके हैं। सोनीपत से खबर आ रही है, किसान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली आया था किसान। आजादपुर मंडी में फसल बेचने के लिए दिल्ली ये किसान आया था और आशंका ऐसी जताई जा रही है कि दिल्ली में ही किसान कोरोना के संक्रमण के चपेट में आया है। दीपक वर्मा हमारे संवाददाता सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, एक किसान सोनीपत में कोरोना संक्रमित पाया गया है। खबर यह है कि दिल्ली के आजादपुर मंडी में वो फसल बेचने के लिए आया था। क्या कुछ और जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो किसान है अहमदपुर गांव का रहने वाला है जी जो कि सोनीपत के पालघर रोड पर पड़ता है। इस गांव से ये अपनी सब्जी लेकर गया था। जी आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने गया था। अपनी 20 तारीख को गया था जी और 24 तारीख को वहां से लौटा है। और उसके लौटने के बाद से ही उसमें कुछ इस तरह के आप ये कह सकते हैं कि सिम्टम आ गए थे जो कोरोना से संबंधित है। जी उसके बाद ही इनकी फिर जांच की गई थी। जांच में रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है, उसके बाद से पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है और इनको अलग से कानपुर रेफर किया गया है। जी ये तकरीबन 52 वर्षीय बुजुर्ग हैं और जिस तरह से इनको सिम्टम्स आए थे, उसके बाद से परिवार को भी पूरी तरह से क्वारंटाइन ही किया गया है। उनके जी भी सैंपल लिए गए हैं परिवार के भी। दीपक, क्योंकि राजधानी दिल्ली भी एक एपिसेंटर कोरोना संक्रमण का बना हुआ है और आमतौर पर देखा ही जा रहा है कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री राजधानी की रही है, उनमें कहीं ना कहीं काफी हद तक अगर प्रतिशत के हिसाब से आंकड़े निकाले तो कोरोना संक्रमण पाया गया है। सोनीपत जो कि दिल्ली से सटा इलाका है, दिल्ली से सटा जिला है, ऐसे में कई किसान जो हैं इस तरह से अपनी फसल बेचने के लिए या किसी अन्य काम से दिल्ली उनका आना जाना लगा रहता है। प्रशासन, सोनीपत प्रशासन इस फैक्टर को देखते हुए क्या कुछ खास तैयारियां कर रहा है ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, टेस्टिंग हो सके? जी, सोनीपत जो प्रशासन है वो दिल्ली को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। जी अगर एक आंकड़े पे गौर करें तो सोनीपत में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव है, जिनमें से 15 मरीजों का कनेक्शन सीधा दिल्ली से रहा है। जी या तो वो दिल्ली में स्वास्थ्यकर्मी है या पुलिसकर्मी है, या फिर जैसे ये किसान जो हमारे सामने आया, ये भी दिल्ली से ही कोरोना संक्रमित होकर लौटा था। तो इस तरह से दिल्ली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी वजह से कल देर शाम डीसी ने ऑर्डर जारी करके कुल्ली बॉर्डर को भी सील किया है, जिसमें किसी भी तरह की जो कर्मचारी आना जाना रहता था, स्वास्थ्य कर्मचारी होगा या पुलिस कर्मी होगा, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति आना जाना आवागमन नहीं कर पाएगा दिल्ली से। 3 मई तक के ये आदेश जारी किए हैं डीसी ऑफिस से। इन्हीं आदेशों के बाद ये जो दिल्ली से आने जाने के मामले हैं उनको थोड़ी कमी आएगी। और इसके अलावा जो टेस्टिंग है, जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे जो किसी कर्मचारी का परिवार के लोग हैं, उनकी टेस्टिंग के काम भी तेज कर दिए गए हैं सोनीपत प्रशासन द्वारा। जी दीपक, क्या उन लोगों की जानकारी भी निकाली जा रही है जो इस किसान के संपर्क में आए थे, चाहे सोनीपत की बात करें या दिल्ली की बात करें? हालांकि फिलहाल जो जानकारी आप दे रहे हैं उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जो जैसा बताया था मैंने, 24 तारीख को किसान यहाँ पर वापस आया था। 4 दिन वहीं पर रहा था जी आजादपुर मंडी में। और आढ़ती जो वहां पर जिस आढ़ती के पास रहे थे और जिन लोगों से संपर्क में रहे थे, उन सब की इन्होंने हिस्ट्री ली है। इसमें किसान ने सारी जानकारी दी है। इसके बाद से अब उन सभी की भी जांच रिपोर्ट सैंपल लिए गए हैं और सभी की जांच के लिए वहां पर जो सरकार द्वारा मनोतपर लैब है वहां पर भेजी गई है। सभी की परिवार के लोगों के अलावा जो आस पड़ोस के लोग थे, जो बुजुर्ग के साथ, जो बुजुर्ग किसान है उनके साथ बैठते थे, उनके साथ जो खेती के लिए जाते थे, उनका भी सैंपल लिया गया है। जी दीपक, कुल मिलाकर 20 हो चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सोनीपत में। ऐसे में रिकवरी रेट क्या है और आंकड़े क्या कुछ कहते हैं?
जी, सोनीपत में कुल मरीजों की संख्या 20 है, जिसमें रिकवरी की अगर बात करूँ तो कुल 4 हम रिकवरी बोल सकते हैं। एक फुली रिकवरी है, जिसमें सेक्टर 14 की युवती है, वो काफ़ी पहले रिकवर हो चुकी है। हालाँकि इसके अलावा जो 3 ऐसे केस हैं, जिनमें किसी की तो दूसरी रिपोर्ट और किसी की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी। एक केस को अभी कुछ दिन पहले ही रिकवर घोषित किया गया है, वो सैनीपुरा का रहने वाला युवक है। तो 2 पूरी तरह से रिकवर हैं और 2 अभी भी संशय में है। तो 4 केसों को छोड़ दें तो 20 में से हम ये बात करेंगे 16 केस एक्टिव केस हैं हमारे जी, सोनीपत के। तो फिलहाल जी। सोनीपत में 16 केस एक्टिव हैं, 4 लोग रिकवर हो चुके हैं। टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किसी तरह की बात कही गई है मेडिकल बुलेटिन में, दीपक? जी, मेडिकल बुलेटिन में जैसे मैं बता रहा था अभी, हर हर दिन तकरीबन 100 से 200 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जी। जो भी संक्रमित हैं या आसपास के उनके जो। अब जैसे हमारे कई ऐसे केस थे, जैसे कि जो गन्नौर का कुगड़ू का था संक्रमण का, उसके मामले में भी 100 के करीब वेस्ट आस पड़ोस के लोगों की हैं। जो गाँव से खासकर जो रिपोर्ट आई है, अभी उनको लेकर भी उनके आसपास का, क्योंकि जो गाँव में जो माहौल है वो अलग है। शहरों में तो फिर भी लॉकडाउन का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है। लोग गलियों में और बहुत कम दिखाई देते हैं। गाँव में फिर भी माहौल थोड़ा अलग है, इसलिए जो गाँव के जो केस है, जैसे शहजादपुर का केस था, तो आसपास के लोगों के पूरी तरह से जांच करी जा रही है। उनके सैंपल लेने का जो काम है वो तेजी से शुरू किया गया और ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं जी ऐसी जगहों से। जी। दीपक, एक सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों रैपिड टेस्टिंग किट में खामियां सामने आए, उनकी रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई, उसके बाद आईसीएमआर ने, स्वास्थ्य महकमे ने रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी फिलहाल। क्या टेस्टिंग पर इसका असर सोनीपत में भी दिखाई दे रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग के जी। अधिकारियों से इस बाबत बातचीत हो पाई है? ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस बाबत बातचीत हुई थी, तो जो रैपिड टेस्ट किट थी उसका कुछ समय के लिए ही प्रयोग किया गया था, लेकिन जिस तरह से सरकारी आदेश आए थे उसके बाद से रैपिड टेस्ट किट का भी उपयोग करना बंद कर दिया। हालांकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में 2 या 3 लैब ही ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट लैब के जरिए भी टेस्ट होते हैं। जी। हालांकि उन लैब के अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद वो सरकारी लैब से जरूर टेस्ट किया जाता है, जी। ताकि वो कोरोना का पॉजिटिव कंफर्म केस हो जाए। इस जो प्रोसेस है इसमें समय काफी लगता है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग थोड़ा चिंतित रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या करते हैं कि जो जिसका सैंपल लिया जाता है उसे तुरंत ही क्वारंटाइन किया जाता है, अगर और सैंपल पॉजिटिव आने के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया जाता है साथ के साथ ही। जी दीपक, इस बाबत भी क्या बातचीत हो पाई स्वास्थ्य महकमे या प्रशासनिक अधिकारियों से? क्योंकि जिस तरीके से खबरें ये हैं कि कोरियन कंपनी के साथ मिलकर गुरुग्राम में ही रैपिड टेस्टिंग किट या ऐसी किट जिनका रिजल्ट जल्दी आ सके वो बनाई जाएंगी। फिलहाल जो ऑर्डर्स हैं उनके बाबत आईसीएमआर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि तमाम जो रैपिड टेस्टिंग किट्स बाहर देशों से या यूं कहें कि चाइना से मंगाई गई थी वो उन देशों को वापस कर दी जाएंगी। तो कब तक ये टेस्टिंग किट्स जो हैं अवेलेबल हो पाएंगी सोनीपत में, ताकि टेस्टिंग को बढ़ाया जा सके? ये सोनीपत में जैसा कि अधिकारियों से बातचीत की गई थी या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने इस मामले में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि गुरुग्राम में जो किटों का निर्माण किया जा रहा है वो किट जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 दिन का समय बताया जा रहा था कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर किट उपलब्ध हो जाएंगी और उन किट का रैपिड तरीके से उनका टेस्ट होगा, उनका जल्दी रिजल्ट आएगा और साथ के साथ कोरोना के जो मरीज हैं उनका अच्छे तरीके से उनका पता लग पाएगा। क्योंकि जो पहले जो किट थी उनमें कुछ कमियां बता रहे थे, लेकिन जो गुरुग्राम की जो किट बनवाई जा रही है उनका बता रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। इसको जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों ने गुरुग्राम से किट मंगवाने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी कर रखी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर किट आ जाएंगी सोनीपत में, जो रैपिड टेस्ट किट है जिसका जी उपयोग फिर स्वास्थ्य विभाग करेगा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।